सैटेलाइट्स, उपग्रह, यहाँ से शुरू करना है। कोई क्वेश्चन है? कोस्मोलॉजी चल रहा था हमारा, ठीक है। और सैटेलाइट्स देखो, फेबोस एंड डेमोस मार्स के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर हैज 79 मून्स। जुपिटर के 79 मून्स हैं। आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो आर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो बाय यूजिंग ए टेलीस्कोप। ये आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो ये गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का यूज करके डिस्कवर किए गए थे। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द एंटायर सोलर सिस्टम। गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये हमने पिछली 1-2 क्लासेस में भी किया था, ठीक है। सैटर्न हैज 82 मून। सैटर्न के 82 मून्स हैं। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। जो टाइटन है वो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। सैटर्न के 82 मून है, टाइटन लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द एंटायर सोलर सिस्टम, और पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? प्लूटो, प्लूटो के सैटेलाइट्स देखेंगे हम प्लूटो के में। केरन, ठीक है, केरन बोला जाता है इसको, इज द सैटेलाइट ऑफ प्लूटो। केरन प्लूटो का सैटेलाइट है, बट बोथ प्लूटो एंड केरन आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। लेकिन दोनों प्लूटो और केरन लगभग दोनों सेम साइज के हैं। केरन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्विन बॉडी ऑफ प्लूटो। केरन को प्लूटो की ट्विन बॉडी भी कहा जाता है। इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, प्लूटो दूसरे जो खगोलीय पिंड हैं उनकी तरह है, जैसे कि सेरेस 2003, UV313 इन बॉडीज की तरह, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह, में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट। वो ड्वार्फ प्लेनेट कहा जा सकता है। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006 में हैज सेट 3 क्राइटेरिया, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में 3 क्राइटेरिया रखे थे फॉर ए हेवनली बॉडी, एक खगोलीय पिंड के टू बी क्लासिफाइड एज ए प्लैनेट, एक ग्रह होने के लिए, एक किसी खगोलीय बॉडी के लिए या खगोलीय पिंड के लिए ग्रह होने के लिए उन्हें 3 क्राइटेरिया रखे थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में। कौन कौन से क्राइटेरिया थे वो? इट शुड हैव एन इंडिपेंडेंट ऑर्बिट अराउंड द सन, उसका सन के चारों तरफ एक स्वतंत्र ऑर्बिट होना चाहिए, स्वतंत्र कक्ष होना चाहिए, चक्कर होना चाहिए उसका। एनफ मास टू अचीव हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज स्फेरिकल शेप, उसका इतना ज्यादा मास होना चाहिए कि उसकी जो स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम उसका होना चाहिए। इट शुड हैव क्लियर्ड नेबरहुड, इसका साफ नेबरहुड होना चाहिए, पड़ोस होना चाहिए। दैट इज नो मेजर बॉडीज इन इट्स कंपेरेबल साइज, इसके कंपेरेबल साइज के कोई भी मेजर बॉडीज नहीं होने चाहिए। लेकिन प्लूटो और जो उसका सैटेलाइट है केरन, ये दोनों इक्वल साइज के हैं। इस हिसाब से क्या बोला गया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाएगा, ठीक है। कुपेर बेल्ट एंड ऊर्ट क्लाउड मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्री में पूछा भी गया है इनसे रिलेटेड। द रेमनेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के रेमनेंट अवशेष, ठीक है, ग्रहों के टुकड़े, विद फ्रोजन गैस, रॉक्स, डेब्रिज मटेरियल्स प्रेजेंट इन द आउटर एज ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के आउटर एज पर जो ग्रहों के टुकड़े हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं, फ्रोजन गैस के हैं, ठीक है। ये टुकड़े जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्ट क्लाउड या कुपेर बेल्ट बोला जाता है। इट इज बियॉन्ड द नेपच्यून, ये नेपच्यून के परे हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में है, लेकिन जो कुपेर बेल्ट जिसको ऊर्ट क्लाउड भी बोला जाता है ये एज पर है, यूनिवर्स के एज पर है, मतलब नेपच्यून से परे है, ठीक है। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड्स आर द स्मॉल रॉकी एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये छोटे रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑर्बिटिंग द सन इन ए बेल्ट, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं एक बेल्ट के रूप में, एक पट्टी के रूप में, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? ठीक है, ये देख लिया हमने। मीटियोरॉइड क्या होता है? व्हेन एस्ट्रॉइड्स कम आउट ऑफ इट्स बेल्ट,
जब एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट से बाहर आ जाते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, एंड स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स डिफरेंट प्लैनेट्स, जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की ओर मूव करना शुरू कर देता है, कॉल्ड एज मीटियोराइट्स, उसको मीटियोराइट्स बोला जाता है। समझ गए? क्या समझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुपेर बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड मीटियोराइट? बताना। कुबेर बेल्ट तो जो ब्रह्मांड से परे है, मींस जो नेपच्यून से परे है वो कुबेर बेल्ट होगी। हाँ और जो एस्ट्रॉइड है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है हाँ। वो हो गया। एंड और जो मेटेरॉइड है जब एस्ट्रॉइड बेल्ट से कोई एस्ट्रॉइड बाहर आ जाता है, अलग अलग प्लैनेट्स की ओर जाना शुरू कर देता है, तो उसको हम मीटियोरॉइड बोलते हैं। ओके, एस्ट्रॉइड समझ से गए? बाहर हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर आ गया कोई भी टुकड़ा, ठीक है, वो मीटियोरॉइड होगा। ठीक है। मून का पिन। मीटियोर क्या होता है? इट इज ए फ्लैश ऑफ लाइट। मीटियोर फ्लैश ऑफ लाइट होती है, चमक लाइट की बस। ठीक है। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ मीटियोरॉइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मीटियोरॉइड के बर्न होने से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको मीटियोर बोलते हैं। मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट से एस्ट्रॉइड बाहर आ गया, जैसे ही वो बाहर आ गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट की ओर उसने बढ़ना शुरू कर दिया, तो उसको मीटियोराइड बोलेंगे। मीटियोराइड अगर मान लो अर्थ के एनवायरनमेंट में आ गया, तो एनवायरनमेंट में उसको फ्रिक्शन होकर के जलना शुरू कर देगा। जलना शुरू कर देगा तो एक रोशनी शुरू होगी, जो रोशनी होती है उसको मीटियोर बोलते हैं। समझ गए? अब देखो क्या है मीटियोराइट, क्या है मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट, द रेमनेंट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। द रेमनेंट्स ऑफ मीटियोरॉइड, मीटियोरॉइड के बचे हुए अवशेष, दैट रीच द अर्थ सरफेस, जो भूमि मतलब पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, सर्वाइविंग इट्स पैसेज थ्रू द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में अपने पूरे रास्ते में बच करके पृथ्वी की सतह पर जो भी मीटियोराइट के टुकड़े पहुंचते हैं उसको हम मीटियोराइट बोलते हैं। समझ गए? एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकला मीटियोरॉइड, पृथ्वी के एनवायरनमेंट में आ गया, चलने लग गया, तो जो फ्लैश ऑफ लाइट है मीटियोराइट, मीटियोर, और अगर धरती पर आ गया बच करके, मीटियोराइट। समझ गए? बोलाइड क्या है? व्हेन ए मीटियोराइट एक्सप्लोड्स इन द एयर, जब कोई मीटियोराइट एयर में एक्सप्लोड हो जाता है गर्म होकर के, उसको बोलाइड बोलते हैं। कोमेट क्या होता है? दिस आर द फ्रोजन बॉडी, ये फ्रोजन बॉडी है, ठीक है, ऑफ गैस एंड डस्ट, गैस एंड डस्ट की मटेरियल, गैस एंड डस्ट मटेरियल की फ्रोजन बॉडी होती है, हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक कोर, जिनको एक एक दूसरे से रॉकी और मेटालिक कोर के द्वारा हेल्ड किया जाता है। मतलब इनकी कोर होती है, कोर या तो रॉकी होगी या मेटालिक होगी, और उस कोर के चारों तरफ जो गैस और डस्ट होगी, ठीक है, उसकी फ्रोजन बॉडी होगी कोमेट। दे हैव अ वेरी इलोंगेटेड ऑर्बिट अराउंड द सन, उनका सूर्य के चारों तरफ एक बहुत ही लंबा ऑर्बिट होता है। ठीक है। द टेल ऑफ ए कोमेट इंक्रीजेस इन लेंथ, किसी भी कोमेट की, धूमकेतु की जो टेल है, जो पूंछ है, वो लेंथ में बढ़ती चली जाती है एज इट कम्स नियर टू द सन, जैसे जैसे यह समुद्र के सूर्य के नजदीक आना शुरू कर देता है, इसकी जो टेल है वो बढ़ती चली जाती है। एंड और इट इज ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन, और ये जो टेल है ये हमेशा पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन, ये सूर्य से दूर की तरफ होती है। मान लो सूर्य यहाँ पर है, कोमेट इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी जो टेल होगी उस तरफ होगी। मान लो सूर्य इस तरफ है और कोमेट इस साइड से आ रहा है, तो उसकी टेल उस तरफ होगी, वो सूर्य से दूसरी तरफ होगी, सूरज की ओर नहीं होगी। समझ गए? ये कोमेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम कुपेर बेल्ट, जो कोमेट्स होते हैं कुपेर बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं एंड ऊट क्लाउड से ओरिजिनेट होते हैं, और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। ठीक है। और मीटियोराइट क्या है? मीटियोराइट, जो अर्थ पर पहुंच जाती है। हाँ। और मीटियोर, मीटियोर जो फ्लैश लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट इज मीटियोर। एंड व्हाट इज अ बोलाइड? बोलाई जो मीटियोर, मीटियोराइड है, एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो जाता है। एटमॉस्फेयर में explode हो जाता है। समझ गए? ये कोमेट हो गया, हमने पढ़ लिया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एक्लिप्स शुरू करेंगे। हमने सैटेलाइट्स पढ़ा,
हमने पढ़ा कि मार्स के सैटेलाइट्स दो हैं, फेबोस एंड डिमोस। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो गैनीमेड है वो यूनिवर्स में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। गैनीमेड, आयो, यूरोपा एंड कैलिस्टो डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो यूजिंग अ टेलीस्कोप, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज गैलीलियन सैटेलाइट्स, इनको बोला जाता है। और जो सैटर्न के 82 मून्स हैं, और सैटर्न का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो टाइटन है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने कुबेर बेल्ट, इसके बाद हमने पढ़ा केरन, प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में प्लूटो को ग्रह से बाहर करके ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। उसने 3 क्राइटेरिया सेट किए थे। क्राइटेरिया सेट किया गया था कि उसका इनफ मास होना चाहिए ताकि वो हाइड्रोलिक स्टेट को कवर कर ले। दूसरा, उसका सूर्य के चारों तरफ एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होना चाहिए। और तीसरा, उसने ये बताया था कि इट शुड हैव क्लियर नेबरहुड, उसका नेबरहुड क्लियर होना चाहिए, मतलब उसके आसपास उसके सेम साइज की कोई भी बॉडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्लूटो और जो केरन है वो ऑलमोस्ट सेम साइज है, इसलिए केरन को प्लूटो की ट्विन बॉडी भी बोला जाता है। हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मीटियोराइट क्या है। कुपेर बेल्ट पढ़ा था, ओर्ट को क्लाउड पढ़ा था। कुपेर बेल्ट जो है वो प्लूटो के परे है और अपने यूनिवर्स के एंड पे है, वहां से है। ठीक है। उसके बाद हमने कुपेर बेल्ट के बाद हमने पढ़ा था मीटियोराइट। मीटियोराइट जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से होता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है। सूरज के चारों तरफ एक बेल्ट के रूप में वो चक्कर काट रहे हैं। यहाँ से अगर कोई रेमनेंट्स निकल करके आ जाता है तो वो मीटियोराइट है। ठीक है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की ओर आ रहा है, मान लो पृथ्वी की ओर आ गया, उसके एनवायरनमेंट में उसने प्रवेश कर लिया, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट चमकेगी। फ्लैश ऑफ लाइट जो होगी उसको मीटियोर बोलेंगे। अगर वो एनवायरनमेंट से सरवाइव करके पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको मीटियोराइट बोलेंगे। ठीक है। अगर वो बीच में आते आते ही वो बीच में एक्सप्लोड हो जाता है तो उसको हम बोलाइट बोलेंगे। समझ गए? और कोमेट क्या होता है? कोमेट जो होता है वो उसका ओरिजिन होता है कुपेर बेल्ट से। कुपेर बेल्ट से होकर के उसका बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड वो होता है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है। उसको हम कोमेट बोलते हैं। और कोमेट की एक खास विशेषता ये होती है कि उसकी जो टेल होती है वो सूरज से परे होती है। मतलब जिस साइड सूरज होगा उस साइड नहीं होगी, उससे दूसरी तरफ उसकी क्या होगी? टेल होगी। ठीक है। ये हमने कोमेट के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। लेट अस स्टडी एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस मीन्स क्या होता है? ग्रहण। एक्लिप्स का मीनिंग होता है ब्लॉकिंग, ब्लॉक कर लेता है। क्या ब्लॉक होती है देख तो इसमें। ठीक है। देखो क्या है, ये अर्थ है, ये सन है, सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आ गया। मून आ गया तो इस मून की जो भी परछाई पड़ रही है यहाँ पर पृथ्वी पर ग्रहण होगा। ठीक है। सूर्य ग्रहण जिसको माना जाएगा, सोलर एक्लिप्स होगा। अब ये जो ग्रहण है इसके 2 प्रकार की छाया होगी। एक छाया जो होगी जो डार्कन होगी बिल्कुल कंप्लीटली, जिससे हम सूर्य को ढका हुआ देखेंगे। ठीक है। वो होगी अम्ब्रा, उसको अम्ब्रा बोला जाएगा। और एक वो छाया जिसमें हम सूर्य को पूरी तरह से ढका हुआ नहीं देखेंगे, आधा अधूरा कटेगा, थोड़ा है पोर्शन इसका कटा हुआ दिखाई देगा, तो उसको पेनम्ब्रा बोलेंगे। अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा ये शेडो हैं, ये याद रखना है। 2 शेडो जोन्स होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा इसमें डार्क होता है। टोटल लूनर एक्लिप्स ब्लड मून के दिन होगा, टोटल लूनर एक्लिप्स होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। रेड लाइट विल नॉट गो स्कैटरिंग इजिली। ठीक है। इसको ब्लड मून इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लाल रोशनी होती है वो इजिली स्कैटरिंग नहीं करती। ठीक है। इसलिए इसको ब्लड मून बोला जाता है। टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान इसको देखा जाएगा। देखो क्या है, जनवरी 31, 2018 को ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून अकर्स टुगेदर, तीनों एक साथ हुए थे। इट इज कॉल्ड एज सुपर ब्लू ब्लड मून। इसको सुपर ब्लू ब्लड मून बोला जाता है। ब्लू मून क्या होता है? 2 फुल मून इन द सेम मंथ, इन द सेम मंथ 2 फुल मून, 2 पूर्णिमा एक ही महीने में। एंड द सेकेंड मून, जो सेकेंड फुल मून है, जो दूसरी पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को हम ब्लू मून बोलते हैं। समझ गए?
एंड सुपर मून क्या होगा, व्हेन द फुल मून, जब पूर्णिमा हो, इन इट्स पेरिजी, और पूर्णिमा हो और जो चंद्रमा है वो बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक हो, बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा है और पूर्णिमा है, उसको सुपर मून बोला जाएगा। समझ गए। एंड ब्लड मून क्या होगा, टोटल लूनर एक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अपीयर्स रेड, रेड दिखाई देगा, रेड लाइट डोंट गो स्कैटरिंग इजिली, इस क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो इजिली स्कैटर नहीं करती है। इज इट क्लियर और नॉट। एक्लिप्स इज व्हेन वन हेवनली बॉडी, एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होता है कि जब एक खगोलीय पिंड मूव्स इनटू द शैडो ऑफ अनदर, एक दूसरे की शैडो में चला जाता है। समझ गए। वो क्या होता है, देखो जब ये अर्थ है यह चंद्रमा की शैडो में एंटर कर गई तो यह एक्लिप्स हो गया। समझ गए। एनी क्वेश्चन। सोलर एक्लिप्स के बारे में देखो, व्हेन मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ सन, जब चंद्रमा सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, पृथ्वी पर पहुंचने से, द मून कास्ट शैडो ऑन टू द अर्थ, जो मून है वो पृथ्वी पर एक छाया डालता है। दिस इज व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सिस कितने होते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण, व्हेन सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, जब सूर्य को पूरी तरह से मून के द्वारा ब्लॉक कर लिया जाता है तो पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण हो जाएगा। पार्शियल सोलर एक्लिप्स, व्हेन सन इज पार्शियली ब्लॉक्ड, जब सूर्य को पार्शियली ब्लॉक कर लिया जाता है, आंशिक रूप से कवर किया जाता है, तो वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा वो। एन्यूलर सोलर एक्लिप्स, व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब चंद्रमा फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से बिल्कुल दूर होता है। ठीक है, जितना दूर हो जाए सबसे दूर होता है। एंड इज नॉट एबल टू ब्लॉक द एंटायर सन, और वो पूरी तरह से सन को ब्लॉक करने के लिए योग्य नहीं हो पाता। क्रिएटिंग ए रिंग विच इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर, उसको, और वो रिंग क्रिएट कर देता है जिस रिंग को हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, अगर चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक है तो वो सूर्य को पूरी तरह से ढक सकता है, लेकिन पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक है तब अगर सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता, और वो क्या करता है, एक रिंग ऑफ फायर हमें दिखाई देने लग जाती है। दिस रिंग ऑफ फायर इज एन्युलर सोलर एक्लिप्स। एनी क्वेश्चन। अब इसमें देखो अम्ब्रा क्या है, इट इज द डार्कर शेडो, या डार्कर शेडो है, ठीक है, ऑफ द मून, मून की विच विल बी एबल टू कोज अ टोटल सोलर एक्लिप्स, जो पूरी तरह से टोटल सोलर एक्लिप्स करेगी। वहां से अगर देखेंगे हम अम्ब्रा में खड़े होकर के हम देखेंगे तो हमें सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई देगा। पेनम्ब्रा, इट इज द लाइटर शेडो, ये लाइटर शेडो होती है ऑफ द मून, मून की, विच रिजल्ट्स इन पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स का रिजल्ट करती है, मतलब वो आंशिक रूप से सूर्य को ढकती है। अब बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है सोलर एक्लिप्स में। एक्लिप्स क्या होता है, ब्लॉकिंग, जब एक हेवनली बॉडी किसी दूसरे की उसमें शेडो में चली जाती है तो एक्लिप्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्लू मून क्या होता है बताओ। जब एक ही मंथ में हाँ, दो पूर्ण चंद्र हमें दिखाई दे, पूर्णिमा, पूर्णिमा जब हाँ दिखाई देते हैं तो ब्लू मून है। जो सेकंड वाला है उसको पूर्ण, उसको ब्लू मून बोलेंगे। एंड व्हाट इज ब्लड मून, जब रेड लाइट, ब्लड मून वो होता है चंद्र ग्रहण हो जाए और उस दिन हो जाए जिस दिन पूर्णिमा को ही होगा वैसे, जब मून अपने पेरिजी में हो, पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक हो, उस दिन चंद्र ग्रहण हो जाए तो जो मून है वो हमें रेड दिखाई देगा, इसलिए उसको हम ब्लड मून बोलते हैं उसको। और सुपर ब्लू ब्लड मून क्या होगा, जब ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून एक साथ एक ही दिन हो जाए तो उसको सुपर ब्लू ब्लड मून बोलते हैं। और सुपर मून कब बोलेंगे उसको, इनको देखा करो अच्छे से। फुल मून इन इट्स पेरिजी, सुपर मून होगा, नाम से ही पता चल रहा है सुपर मीन बड़ा होता है, मून मीन चंद्रमा, चंद्रमा बड़ा कब दिखाई देगा, जिस दिन वो पेरिजी में होगा। ठीक है, लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन, जब पृथ्वी सन के अंदर आ जाती है, सन की छाया के अंदर आ जाती है। ठीक है, हमने अम्बरा और पेनम्बरा को भी तो पढ़ा था। अम्बरा कौन सी साइड होती है, जिसमें हमें
इसमें जो मून है वो कंप्लीटली उसको कवर कर देता है हाँ, सन को, तब और पेनम्ब्रा, जब उसके छोटे से पार्ट को कवर हाँ, वेरी गुड। लूनर एक्लिप्स देखो, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम सन, सन की लाइट को ब्लॉक कर देती है, विच वाज सपोज टू बी रिफ्लेक्टेड, जिसको सपोज किया जाता है कि रिफ्लेक्ट किया जाएगा बाय मून, मून के द्वारा, उसको ब्लॉक कर लेती है। एंड इट कॉजेज अर्थ शैडो टू फॉल ऑन द मून, और इस कारण से जो पृथ्वी की शैडो है वो मून पर गिरती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। और ये केवल और केवल फुल मून डे के दिन ही होगा। ठीक है, फुल मून डे के दिन क्यों होगा, इस दिन क्यों नहीं होगा जब फुल मून डे नहीं होगा, सूर्य इस तरफ है, धरती इस तरफ है, तो शेडो तो इस तरफ ही जाएगी ना, शेडो इस तरफ जाएगी तो फुल मून दिखाई देगा हमें, सूर्य का प्रकाश इस पूरे के पूरे पार्ट को कवर करेगा, दिखाएगा चंद्रमा के पार्ट को, इसलिए फुल मून होगा। इस इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जिस दिन पूर्णिमा होगी केवल उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, ओनली ऑन फुल मून डे होगा लूनर एक्लिप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के प्रकार देखते हैं। टोटल लूनर एक्लिप्स, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मून है कंप्लीटली शैडोड होगा, चंद्रमा पूरी तरह से शैडो कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देगा। इन दिस केस, इस केस में ओनली द लाइट फ्रॉम अर्थ्स एटमॉस्फेयर, केवल अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो लाइट है वो रीचेज द मून, मून तक पहुंचती है, विच हैज ओनली रेड लाइट, जो केवल रेड लाइट होती है। ठीक है, क्योंकि रेड लाइट इजिली स्कैटर नहीं होती, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ब्लड मून, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लड मून बोला जाता है। दूसरा, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। पार्शियल लूनर एक्लिप्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल करेगा, ये मतलब चंद्रमा के एक कुछ ही पार्ट को कवर करेगा, कुछ पार्ट बचा रहेगा, पूरी तरह से कवर नहीं होगा। व्हेन ओनली पार्शियल शैडो ऑफ अर्थ इज कवरिंग द मून, जब धरती की जो परछाई है वो पार्शियली मून को कवर करती है, वो क्या हो गया, वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स होगा। पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, पेनम्ब्रल, ठीक है, व्हेन द मून इज कंप्लीटली इनसाइड द पेनम्ब्रा, जब चंद्रमा पूरी तरह से पेनम्ब्रा के इनसाइड होता है, पेनम्ब्रा में होता है, इट अपीयर्स अ बिट डार्कर, यह थोड़ा सा डार्कर दिखाई देता है। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट को जो रिड्यूस अमाउंट में दिखाई देता है, लाइट बहुत कम पहुंचती है, टोटली पेनम्ब्रा में आ जाता है, इसको पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। एनी क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, इसको बाद में देखेंगे हम, पहले हमने क्या क्या पढ़ा लूनर एक्लिप्स में वो बताओ। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन सी? टोटल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स, एन्युलर पेनम्ब्रल एक्लिप्स। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। और कब होता है, ओनली ऑन फुल मून डे, समझ गए। और ब्लड मून कब बोला जाता है, जब कंप्लीटली अंबरा के अंदर हो और केवल अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही लाइट पहुंच रही हो, और जनरली रेड लाइट होती है, रेड लाइट डोंट गो स्कैटरिंग इजिली, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स लाइक ए रेड मून, दैट इज वी कॉल इट ब्लड मून। ठीक है, डिफरेंस को देखो अब क्या, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में क्या है। सोलर एक्लिप्स में हैपन्स ऑन न्यू मून डे, जो सोलर एक्लिप्स होता है वो न्यू मून डे के दिन क्या होता है, हैपन्स होता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स अमावस्या के दिन होता है, न्यू मून डे क्या होता है, अमावस्या। ठीक है, चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, डे टाइम में होगा ओनली, क्योंकि रात को सूरज हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बस वेरी शॉर्ट, थोड़े समय के लिए होगा। नॉट सेफ वॉचिंग नेक्ड आइज, ठीक है, नेक्ड आइज से देखना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ठीक है, लूनर एक्लिप्स हैपन्स ऑन फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन होता है, नाइट टाइम को ही दिखाई देगा, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा चलता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए लंबा चलता है, और सूरज के मामले में बहुत छोटी है, इसलिए बहुत थोड़े समय के लिए चलता है। ठीक है, टोटली सेफ वॉचिंग नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से देखना टोटली सेफ है। माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज नॉट सेफ वॉचिंग नेक्ड आइज सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को ऐसे नंगी आंखों से देखना सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि सूर्य ग्रहण कब खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो होता ही है, हम देखने लग जाएं और सूर्य ग्रहण एकदम से खत्म हो जाए, जो रोशनी आएगी एकदम से आएगी आंखों में,
तो आंखें मतलब इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सेफ नहीं होते। ठीक, हमारी जो कॉस्मोलॉजी थी वो यहाँ खत्म होती है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मेजर पोर्शन फ्रॉम वेयर मेंस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मेजर पोर्शन है, मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या, स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, आल्सो ओशियनिक फ्लोर, मतलब लैंड सरफेस का मतलब ये नहीं कि उसमें ओशियनिक फ्लोर्स भी आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड आल्सो द प्रोसेसेस इन विच दोज फीचर्स आर फ्रेम्ड। ठीक है, फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या परिणाम है देखो, ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, कि कैसे ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम देखेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ को हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखेंगे, अर्थ मूवमेंट को देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देखेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को देखेंगे, वोल्केनिज्म को देखेंगे, जियोमैग्नेटिज्म को देखेंगे, अर्थक्वेक्स को, सुनामी को, एक्सोजेनिक मूवमेंट्स को, लैंडफॉर्म्स को हम देखेंगे। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी हम कल स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन?